हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। ये एक खूबसूरत सा फ्लावर प्लांट है एक्ज़ोरा का। ये एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग पूरे साल ही होती है। और इस समय जैसे अगस्त का मंथ चल रहा है तो इस समय इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। रेनी सीज़न और रेनी सीज़न के बाद तक इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। और इस समय आप नर्सरी यदि जाएंगे या आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक्ज़ोरा की बहुत सारी वेराइटीज़ नर्सरी में इस समय देखने को मिलती हैं। तो यदि आपके एक्ज़ोरा पे फ्लावरिंग इस समय नहीं हो रही है या कम हो रही है या प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही देखिए, एक्ज़ोरा में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है कि इसकी जो लीव्स हैं वो येलो होने लगती हैं। जैसे मेरे देखिए इस वाले एक्ज़ोरा के प्लांट की एकदम लीव्स येलो येलो हो रही हैं और फ्लावरिंग भी बहुत कम हो रही है। तो इसके क्या रीज़न्स होते हैं और कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है, ये भी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही इस समय आप इसकी कटिंग लगाइए, बहुत ईज़िली ग्रो हो जाती है क्योंकि बारिश का अभी टाइम चल रहा है और अभी रेनी सीज़न गया है और अभी भी बारिश हो जा रही है। तो इस समय आप यदि इसके एक्ज़ोरा की कटिंग लगाएँगे तो 100% ग्रो होगी। तो कैसे इसकी कटिंग लगाएँ जिससे आपका जो सक्सेस रेट है कटिंग का 100% हो, ये भी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही शेयर करेंगे एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसे यदि आप देंगे तो आपके जो एक्ज़ोरा के प्लांट में जल्दी-जल्दी नई-नई बड्स बनेंगी और उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो एक्ज़ोरा एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है, पूरे साल ही इसमें फ्लावरिंग होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में दिसंबर जनवरी उस समय इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, वरना फरवरी से लेके नवंबर तक इसमें बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होती है। स्पेशली रेनी सीज़न में और रेनी सीज़न के बाद इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगती है। देखिए, जैसे मेरे इस पे काफ़ी सारे फ्लॉवर्स आए हुए हैं और लगभग सभी ब्रांच पर ये बड्स बनी हुई है। ये देखिए, और जब अभी कुछ दिन पहले ये पूरा फ्लावर से भरा हुआ था और जब फ्लावरिंग होती है उस 10-15 दिन रेस्ट के बाद फिर ब्लूमिंग इसमें स्टार्ट होती है। देखिए, लगभग हर ही उस पे स्टेम्स पे इस तरह से ये बड्स बनी हुई है। ये मिनिएचर वैरायटी है एक्ज़ोरा की और एक होती है इसकी टॉल वैरायटी। तो यदि आप मिनिएचर वैरायटी आप ले रहे हैं नर्सरी में तो इसका प्राइस 150 या 200 से स्टार्ट हो जाता है और जो टॉल वैरायटी है वो 50 रुपीज़ में मिल जाती है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स और शेड्स के फूल आते हैं। जैसे ये मेरा पिंक एक्ज़ोरा है, ये रेड एक्ज़ोरा है, इसमें ये येलो, ऑरेंज कलर के फूल भी आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं, तो उसको कैसे पॉट में रिपॉट करें। एक तो एक्ज़ोरा के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लीजिए। इसकी ये जो मिनिएचर वैरायटी होती है, ये बहुत ज़्यादा टॉल भी नहीं होती है। तो इसके लिए आप 8 से 10 इंच का गमला ले लें, वो काफ़ी रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट लेने से प्लांट में फंगस वगैरह का भी डर रहता है और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी स्लो हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा बड़ा गमला नहीं लें। हाँ, यदि एक्ज़ोरा की आप टॉल वैरायटी ले रहे हैं तो वो ज़मीन में यदि आप लगाएँ तो अच्छा रहता है। और यदि आपके पास ऐसा स्पेस नहीं है कि ज़मीन में आप प्लांट लगा सकें एक्ज़ोरा का, तो उसके लिए आप फिर बड़ा पॉट लीजिए 12 या 14 इंच का पॉट लीजिए जो इसकी एक्ज़ोरा की टॉल वैरायटी आती है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लेना है। अब बात करते हैं लोकेशन की। देखिए, वैसे तो इस प्लांट को 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए ही होती है। तो आप ऐसी जगह रखिए, जैसे इस समय अगस्त का मंथ चल रहा है तो इस समय आप फुल सनलाइट में रखिए। लेकिन जब टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव होने लगता है जैसे गर्मियों में, तब आप इसको सेमी शेड में ऐसी जगह रखें जहाँ से 3-4 घंटे की धूप मिले, मई जून में। लेकिन इस समय जैसे अगस्त का मंथ है, कभी-कभी बारिश भी हो जा रही है और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो फुल सनलाइट में आप इसे रखिए क्योंकि जितनी अच्छी धूप इस प्लांट को मिलेगी उतनी ही अच्छी ब्लूमिंग इस प्लांट में होगी क्योंकि किसी भी फ्लावर प्लांट के लिए धूप बहुत ही ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं कि यदि आपके एक्ज़ोरा में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जबकि इस समय ब्लूमिंग का टाइम है, तो क्या फर्टिलाइज़र इस प्लांट को दें? देखिए, मैं अपने इस एक्ज़ोरा के प्लांट में एक होममेड फर्टिलाइज़र देती हूँ और वो है, ये देखिए, ये अ, चाय की पत्ती है, फ्रेश चाय की पत्ती आप ले लीजिए। जैसे मैं 2 पॉट के लिए बता रही हूँ, तो लगभग 2 स्पून ये चाय की पत्ती है और इसको हम लगभग जैसे 1 मग पानी में इस तरह से करके अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे इसको। एक्चुअली चाय की पत्ती में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इससे क्या होता है कि एसिडिक सॉइल बनती है एक्ज़ोरा की और एक्ज़ोरा को एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद होती है। एक्ज़ोरा में जो समस्या ये आती है कि इसकी जो लीव्स येलो होने लगती हैं, वो भी इसी वजह से आती हैं
क्योंकि इसकी जो सॉइल है इसका एसिडिक जो सॉइल है वो एसिडिक नहीं रहती है, और इस जो सॉइल है उसका पीएच लेवल घटने लगता है। तभी इसमें ये समस्या आती है कि इसकी जो ये सॉइल है इस तरह से इसकी जो लीव्स हैं इस तरह से येलो होने लगती हैं। तो यदि आपके प्लांट के एग्ज़ोरा की लीव्स येलो हो रही है तो समझिए कि आपकी जो है इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक नहीं रही है। तो इसलिए हमेशा इसमें एसिडिक हाँ, जिससे सॉइल एसिडिक बने ऐसे फर्टिलाइज़र दें। इसमें आप बोन मील दे सकते हैं, और बाकी मैं तो होममेड ही फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो इसमें टी लीफ का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा रहता है। चाहे यूज़्ड चाय की पत्ती आप उसको 24 आवर्स के लिए पानी में भिगा के रख दें और फिर उस पानी को दें, तो उससे भी इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक बनती है। इससे धीरे-धीरे इसकी जो ये लीव्स हैं ये भी ग्रीन होने लगती हैं। लेकिन यदि आप ये फर्टिलाइज़र देते हैं तब भी इसकी जो ये लीव्स हैं ग्रीन नहीं होती हैं, तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। मंथ में 1 बार वर्मी कंपोस्ट दें, उससे भी इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक बनती है। लेकिन ऐसा वर्मी कंपोस्ट देने से भी, और यदि आप टी लीफ का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तब भी ये समस्या बनी रहती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा जो चीज़ होती है वो है ये, देखिए ये है फिटकरी, जिसे एलम भी कहते हैं। और इसे आप या तो इसका एक टुकड़ा इसकी सॉइल में, एग्ज़ोरा की सॉइल में इस तरह से ही सॉइल में दबा दें, या फिर आप इसको इसमें देखिए ये इस तरह से एक या इसको फिटकरी को आप पीस लें। ये ईज़िली पिस जाती है, और फिर आप इसको भी अपने एग्ज़ोरा प्लांट में दे सकते हैं। तो ये देखिए मेरे इस प्लांट के जो लीव्स हैं वो येलो-येलो हो रही हैं, तो इसलिए मैं ये देखिए ये फिटकरी, पिसी हुई फिटकरी है। आप यदि पिसी हुई नहीं डालना चाहें तो आप एक टुकड़ा छोटा-सा लेके इसकी सॉइल में दबा दें इस तरह से, और वैसे ये पिस भी ईज़िली जाती है। इस तरह से इसमें हम ये फिटकरी हमने दे दिया है, फिटकरी का पाउडर, इस तरह से इसको हम हल्का-सा इसकी गुड़ाई कर देंगे। देखिए इस तरह से सॉइल हमेशा वेल ड्रेन बनाएँ कि मैंने इसमें पानी दिया और देखिए एकदम से नीचे से निकल गया। यदि वेल ड्रेन सॉइल नहीं होगी तो जैसे लगातार बारिश होती है तब भी इसमें ये समस्या होती है कि पानी इकट्ठा होगा, जिससे इसकी जो रूट्स हैं वो गलने लगती हैं। तो इसकी देखिए सबसे कॉमन समस्या ये होती है कि इसकी लीव्स येलो होने लगती हैं। तो इसका सबसे अच्छा समाधान यही होता है कि आप इसमें एलम का या छोटा-सा टुकड़ा दें, या इसको पीस के अपने जो एग्ज़ोरा की जो सॉइल है उसमें अच्छे से मिक्स कर दें। तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में ही इसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन होने लगेंगी और नई-नई बड्स भी बनने लगेंगी। अब देखिए कई बार क्या होता है कि इसमें कई बार कैल्शियम की भी डेफ़िशिएंसी हो जाती है, जिससे इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है जो चॉक होती है, ये देखिए इस तरह से ये जो चॉक होती है आप ये ले लीजिए, इसका एक टुकड़ा, कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह से इसकी सॉइल में दबा देना है। तो इससे भी क्या होता है, इससे प्लांट को कैल्शियम मिलता है, और इससे भी इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो ये चॉक आपको कहीं से भी मिल जाएगी स्टेशनरी वगैरह की शॉप पे। तो एक टुकड़ा चॉक का इसमें आप इसकी सॉइल में दबाएँ, फिर देखिए कि इसमें बहुत जल्दी ही नई-नई बड्स बनने लगेंगी। या फिर आप चूना ले सकते हैं कि थोड़ा-सा चूना इसकी सॉइल में आप डाल दें और हल्के से इसकी गुड़ाई कर दें, तो भी ये बहुत ही अच्छे से इसमें नई-नई बड्स बनती हैं और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग एग्ज़ोरा में होने लगती है। ये देखिए इस तरह से बंच में ये छोटे-छोटे फ्लॉवर्स आते हैं, बंच में फ्लॉवर्स आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग इसके फ्लॉवर्स होते हैं। जैसे इस समय अगस्त का मंथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं होती और हमारे यहाँ कभी-कभी बारिश हो जा रही है, तो काफ़ी मेरे ख़्याल से 12-15 दिन तक इसके जो फ्लॉवर्स हैं एज़ इट इज़ बने रहते हैं। हाँ, जब बहुत तेज़ धूप होती है तब इसके जो फूल हैं बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, तब उस समय जब बहुत तेज़ धूप और टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव हो, तब आप इसको सेमी शेड में शिफ्ट कर दें। अब देखिए इस समय अगस्त में भी आप इसकी कटिंग लगाइए और काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए जो भी जब आप एग्ज़ोरा की कटिंग लें, तो बहुत ज़्यादा आपको ड्राई वाली कटिंग नहीं लेनी है, एकदम मैच्योर कटिंग भी नहीं लेनी है, थोड़ी-सी सॉफ्ट हो, एकदम ग्रीन कटिंग भी नहीं हो और एकदम ब्राउन कटिंग भी नहीं हो, तो इस तरह से एक कटिंग लें। देखिए तो सभी सभी स्टेम्स पे इसके एक्चुअली बर्ड्स आ रही हैं, तो कौन-सी कटिंग लें? अ, ये देखिए ये इस तरह से ये वाली कटिंग हम इसमें भी बर्ड्स हैं। हाँ, ये वाली ले लेते हैं इस, तो बहुत ज़्यादा ग्रीन कटिंग भी नहीं लेनी है और बहुत ज़्यादा ब्राउन सी कटिंग भी नहीं हो। देखिए ये कटिंग इस तरह से हमने ये ले ली। तो ये देखिए छोटी सी कटिंग है और इसकी जो नीचे की लीव्स हैं हम सारी रिमूव कर देंगे इस तरह से। बस ऊपर की कुछ लीव्स इसकी रहने देना है, बाकी सारी लीव्स हम इसकी रिमूव कर देंगे।
ये देखिए ऊपर की ही कुछ लीव्स हमने छोड़ी हैं, बाकी नीचे की सारी लीव्स रिमूव कर दिए हैं। तो देखिए एकदम ब्राउन भी कटिंग नहीं है और एकदम ग्रीन भी कटिंग नहीं है, तो थोड़ा सा सेमी हार्ड कटिंग इसके एक्सोरा की आपने, जो मिनिएचर वैरायटी का एक्सोरा होता है इसकी। टॉल वैरायटी का जो एक्सोरा होता है उसकी आप काफ़ी मैच्योर कटिंग लेंगे तो भी इजीली वो लग जाती है, लेकिन जो मिनिएचर वैरायटी का ये एक्सोरा होता है इसकी आप थोड़ा सा सॉफ्ट ही कटिंग लें। इस तरह से ये देखिए हमने कटिंग ली, और यदि आपके पास रूट हार्मोन हो तो आप उसमें इसके जो कटिंग के नीचे थोड़ा सा रूट हार्मोन लगा दें। और यदि रूट हार्मोन नहीं है आपके पास तो आप जैसे ये एलोवेरा होता है, एलोवेरा का जेल कटिंग के नीचे लगाएं, उससे भी कटिंग इजीली लग जाती है। ये देखिए जिस भी पॉट में लगाएं, छोटे पॉट में हमेशा कटिंग आप लगाएं, उसकी सॉइल को पहले से गीला करके रखें। और इस तरह से देखिए कटिंग के नीचे हमने ये इस तरह से रूट हार्मोन लगा दिया है, और इस तरह से अच्छे से इस कटिंग को लगभग 2-2.5 इंच कटिंग आपकी सॉइल में होनी चाहिए। 2-3 नॉड एरिया कटिंग के सॉइल में हो तो इससे कटिंग का जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है। तो यदि आपके यहाँ धूप हो रही है इस समय तो आप इस कटिंग को सेमी शेड में रखें 1 वीक के लिए, और यदि बारिश हो रही है तो बारिश में ही आप इस कटिंग को रखिए, क्योंकि बारिश में कटिंग बहुत जल्दी कटिंग में रूट्स आती हैं। तो यदि बारिश हो रही है तो आप फुल इसे आउटसाइड ही रख सकते हैं, और यदि धूप है तो आप इसको 1 वीक के लिए सेमी शेड में रखिए, फिर फुल सनलाइट में इसको रखिए। फिर देखेंगे कि कुछ 15 से 20 दिन में ही इसमें ग्रोथ दिखाई देने लगेगी, लेकिन 1 मंथ के बाद ही, 1 मंथ या 2 मंथ के बाद ही आप इसको बड़े पॉट में रिपोर्ट करें। कई बार क्या होता है कि हल्की सी ग्रोथ दिखाई देने लगती है कटिंग में, तो हम उसको तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि ग्रोथ दिखाई देने लगती है लेकिन रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं। तो आप हमेशा कटिंग जब भी लगाएं तो 2-3 महीने बाद ही उसको नए पॉट में रिपोर्ट करें। तो इस तरह से यदि आप कटिंग लगाएंगे तो 100% आपकी जो कटिंग है एक्सोरा की ये ग्रो हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत सुंदर सा ये फ्लावर प्लांट होता है एक्सोरा। नर्सरी से आप लाइए, मिनिएचर वैरायटी का एक्सोरा लाइए, टॉल वैरायटी का एक्सोरा लाइए, और कुछ बातों का ध्यान रखिए। फिर देखिए कि पूरे साल ही इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी, और इसकी कटिंग लगाकर आप इस समय नए नए प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, बाय बाय।